प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण का सवाल अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होगा क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का, और ये एग्जाम में अवश्य पूछेगा। अगर चाहते हैं कि आप मैथ में अच्छे स्कोर करें तो इस सवाल को आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, चलिए सवाल को समझते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसे होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का हो 90 डिग्री का हो। तो आराम से यहाँ आप 90 डिग्री बना लीजिएगा, इसको नाम को दर्शा दीजिएगा ए बी सी। अब क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो देखिए ए बी आपका ऊंचाई होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो आप आधार को x मान लीजिए, x सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई क्या है 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ऊंचाई क्या है? 7 कम है आधार से। यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो, ये जो आपका कोण है यह 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। यदि आपको निकालना का है ए बी भुजा, जो कि ये ऊंचाई होगा, और ये का है बीसी भुजा, बीसी भुजा जो आपका क्या होगा? आधार होगा। यानी ये आधार और ऊंचाई निकालना है, दो भुजा यही निकालना है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले, माना कि हल में लिखेंगे माना कि आधार, किसका आधार? तो समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या है? BC। तो लिखेंगे BC बराबर x सेंटीमीटर। इसके बाद में लिखेंगे ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई का जो भुजा माने हैं वह BC है। x माइनस 7 सेंटीमीटर। देखिए, समकोण त्रिभुज का आधार भी हो गया, ऊंचाई भी हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कोण। कोण कितना दिया है? AC बराबर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, ये जो समकोण त्रिभुज को बताने वाले पाइथागोरस प्रमेय थे, जिन्होंने बताया कि जो एक कोण होता है लंब और आधार के, कोण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो ये लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज देंगे ए बी सी में, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कोण, तो कोण हो गया AC। फिर इसके बाद में लिखेंगे लंब, लंब हो गया AB। फिर लिखेंगे आधार, आधार है BC। सभी का स्क्वायर, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कोण के जगह क्या लिखेंगे? उसका वैल्यू है देखिए 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर बराबर AB। AB का है 7 माइनस x माइनस 7, इसका स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस BC, BC का है x,
एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब 13 का 2 बार गुना करिएगा तो 169, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर x का स्क्वायर लिखेंगे। समझ रहे ना स्टूडेंट? देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये s स्क्वायर जेब कर देंगे। अब देखिए 169 बराबर ए से स्क्वायर 7 में 2 से 7 दूनी 14 ये 67 49 प्लस ए से स्क्वायर 169 बराबर एगो एक्स स्क्वायर एगो एस स्क्वायर, ये दोनों को जोड़िएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा, ये 14x 49। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका ये है ना 169, ये इस वाले को पहले लिखते रहे 2s स्क्वायर माइनस 14x और 49 प्लस पहले लिख दिए 169 बाद में। ठीक है, 169 क्या लिख दिए उस साइड, ये 2s स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, सुनिए, ये 2s स्क्वायर जो के 14x 49 प्लस में 169 इधर आएगा, उधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 2s स्क्वायर 14x जो के 13, अब घटाइए 9 में से 9 घटाइएगा, प्लस लिख रहे हैं 9 में से 9 घटाइएगा 0, और देखिए ये माइनस होगा क्योंकि ये 69 ज्यादा है ना 100, तो ये क्या होगा 9 में से 9 घटेगा 0, और 6 में से 4 को घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाइएगा 2, और ये 1, यानी 100 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 6 में से 4 2 ये घट जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन होगा, इसमें भी 2 इसमें भी, इसमें 2 सब में कॉमन हो जाएगा। 2 जब कॉमन लेंगे, ये जो है 2 जब कॉमन लेंगे तो a से स्क्वायर फिर 7x और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 60, तभी ना 60 दूनी 120 होगा, बराबर 0। अब ये 2 बाटा में जाएगा, a से स्क्वायर 7x माइनस 60 0 और बाटा में 2 आएगा, तो a से स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको अब गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसको छोटा कर दे रहे हैं, देखिए चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखिएगा समझिए ध्यान से। अब देखिए अब इसको अब करना है क्या है, आप लोग को गुणनखंड करना है। देखिए गुना करने पर आना चाहिए, आपको गुना करने पर आना चाहिए 60 और जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए 60। तो देखिए a से स्क्वायर माइनस कितना 7 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है, जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए 7 और जोड़ने गुना करने पर 60। तो 12 में 5 से गुना करिए, 12 5 का होगा 60। अब देखिए यहाँ प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखिए 12 में ले 5 घटाइएगा 60 और 12 में गुना करिएगा 12 5 60, ये आ गया, ये माइनस 60 जेब काटे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, इसमें दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो x और x माइनस 12, इस दोनों में क्या कॉमन लीजिएगा 5, x माइनस 12 और 0। आप जानते होंगे कि कॉमन वाला एक साथ है, x प्लस 5 और ये 2 मिलाकर 12 माइनस x और ये 12 माइनस x मिलाकर के a को लिखेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा और x माइनस 12 बराबर 0 होगा, x बराबर माइनस 5 आ जाएगा और x बराबर ये प्लस 12 आ जाएगा, x बराबर ये बोलाता है असंभव, यानी जो माइनस में आता है वह x का मान नहीं होता है, जो प्लस में आता है वो x का मान होता है। x का मान आपका कितना आ गया 12। आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, आपको क्वेश्चन क्या कहता होगा पता है,
कि क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि क्वेश्चन में आपसे यही कहा था कि एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं निकालें। एक भुजा निकालना था आधार और एक भुजा निकालना था लंब। तो आपने माने थे आधार, अतः लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार किसको माने बाबू? BC को। तो BC बराबर x माने हैं, x के जगह पर कितना आया? संभव मान 12। आपका जो क्या होगा, ये जो आपका आधार होगा वह आपका x का जो मान आया आधार आपका 12 होगा। अब इसके बाद में लिखते हैं समकोण त्रिभुज का आधार के बाद देखिए ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालिएगा, ऊंचाई के माने हैं हम AB। अब यहाँ पर लिखिएगा x माइनस 7। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे देगा नीचे वाले पार्ट। चलिए देखिएगा, और 2 मिनट का है, 1 मिनट 2 मिनट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको x का वैल्यू 12 लिखना है और 7 घटाना है, तो ये होगा 5 यानी 5 सेंटीमीटर। आपका दो चीज निकालना था, दो भुजा आधार ऊंचाई। आधार आया आपका 12 यहाँ पर है और आपका ऊंचाई आया 5। आपको ये कैसा वीडियो लगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त का भी हेल्प हो सके।